नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कांग्रेस मुस्लिम वोट पाने के लिए झूठे वादे कर रही है? क्या महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट पाने के लिए महाविकास अघाड़ी अपना सब कुछ दांव पर लगाने पर तुला हुआ है? यह सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने अपनी 10 मांगों के साथ एक चिट्ठी एमवीए को दी है। कुल 17 इसके पॉइंटर्स हैं और उन मांगों को मान लेने पर मुस्लिमों का वोट एक तरफा एमवीए को मिल जाएगा, ये बात कही गई है। उलेमा बोर्ड की इन मांगों में नौकरी शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण देने, वक्फ संशोधन बिल के विरोध की भी मांग शामिल है। कांग्रेस और एमवीए की बाकी पार्टियों ने इन मांगों पर सरकार बनने के बाद गौर करने की बात कही है। पुलिस भर्ती में मुस्लिमों को प्राथमिकता मिले, यह भी मांग की गई है। आरएसएस पर बैन मिले, यह भी मांग की गई है। इसको लेकर बीजेपी अब कांग्रेस और एमवीए पर हमलावर है और सवाल पूछ रही है कि अगर 10% आरक्षण क्या दलित और ओबीसी के आरक्षण का हक मारकर मुस्लिमों को दिया जाएगा? आज इसको लेकर बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद भी सामने आ गए। अमित शाह ने भी हमला बोला और कहा कि कोर्ट भी इस बात को मान चुका है कि धर्म के आधार पर आरक्षण तो देंगे नहीं। तो सवाल यह है कि फिर ऐसे वादे क्यों? बीजेपी ने आज एक है तो सेफ है हैशटैग के साथ अपना गाना भी लॉन्च कर दिया महाराष्ट्र के लिए। आज इसी पर डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। बीजेपी बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नारे के साथ बढ़ रही है, तो विपक्ष की ओर से खुल्लम खुल्ला मुस्लिम वोटों की लड़ाई लड़ी जा रही और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार भी है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र ने कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में मांग है कि दंगे के आरोप में गिरफ्तार मुस्लिमों की रिहाई हो, भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना सलमान अजारी की रिहाई, नौकरी शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, आरएसएस पर प्रतिबंध लगे, पुलिस भर्ती में मुस्लिमों को प्राथमिकता मिले, इमाम मौलानाओं को 15,000 की सैलरी, वक्फ संशोधन बिल का विरोध की मांग। उलेमा बोर्ड की ओर से चिट्ठी आई तो कांग्रेस ने तुरंत इस पर सहमति भी जता दी। रईस शेख ने कहा, उलेमाओं की इस मांग का हम सम्मान करते हैं। मुसलमानों की राजनीति बीजेपी शुरू कर चुकी है 10 साल पहले। मुसलमानों की राजनीति हमने कोई शुरू नहीं की। महाविकास अघाड़ी उलमाओं का सम्मान करती है, उनकी मांग का सम्मान करती है। उन विषय पे जो है महाविकास अघाड़ी के शीर्ष नेतृत्व उचित बयान देंगे। पर मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, वंचित सारे समाज जो है इस वक्त महाविकास अघाड़ी के साथ है और कोई बिना शर्त है। उलमाओं ने बात रखी है, उसका आदर होगा, उन चीजों पे विचार होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में जीतने जा रही है और लाल टोपी वाले भी असेंबली में बैठने वाले हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रियासती सदर नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, साबिक वजीर आला और दीगर सीनियर कायदीन के साथ हमारे रियासती सदर और जनरल सेक्रेटरी की रास्त मुलाकात हुई थी बंबई में और उसमें तफसीली गुफ्तगू के बाद उन्होंने हमें मकतूब दिया है और हम इस यकीन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि उन पर वो जरूर तवज्जो देंगे। कांग्रेस के साथ साथ हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की जानिब से भी एक तहरीरी मकतूब इसी तरह का हमें मिला है, जो हमारे जिम्मेदारान की बातचीत हुई थी जयंत पाटिल साहब से और शरद पवार साहब से। उसके बाद उन्होंने भी हमें मकतूब रवाना किया है कि आपके मुतालबात पर हम मुस्तकबिल में अमली इक़दामात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस का समर्थन और इसकी पुष्टि उलेमा बोर्ड की ओर से भी तो सवाल तो उठता है कि मुस्लिम वोट के लिए क्या कांग्रेस को दंगे के आरोपियों की रिहाई कबूल है? क्या कांग्रेस भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना सलमान अजारी के पक्ष में है? क्या कांग्रेस संविधान के उलट धर्म आधारित आरक्षण चाहती है? तुष्टीकरण के लिए क्या कांग्रेस फिर संघ पर प्रतिबंध लगाएगी? मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई में मुस्लिम आरक्षण और दंगाइयों को छोड़ने की बात आई तो बीजेपी ने चौतरफा हमला बोल दिया। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण वाली बात पर कांग्रेस पर हमला बोला और दो टूक कह दिया, कांग्रेस दलित आदिवासियों की दुश्मन है। कांग्रेस पार्टी अभी महाराष्ट्र में कोई उलेमाओं के समूह ने उनको एक ज्ञापन दिया कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम इसमें आपकी मदद करेंगे। अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा? किसका कम होगा?
पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का कम होगा। एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। अमित शाह के बोलने के बाद बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम आरक्षण और आरएसएस पर बैन वाली बात पर कांग्रेस को जमकर कोसा। सवाल पूछा, वोटों के लिए कांग्रेस किस हद तक जाएगी? तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, आप लोग रोज संविधान लेके देश और झारखंड और महाराष्ट्र में घूमते हैं, तो मुस्लिम जमात आपसे मुस्लिम समाज के लिए 10% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए मांग रही है। इसे आप सही मानते हैं? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, कितना देश को तोड़ेंगे आप वोट के लिए? कहां तक जाएंगे आप? कोई शर्म बची है आपको? वोट के लिए कुछ भी स्वीकार कर लेंगे आप? इन्होंने कहा है कि आरएसएस पर बैन लगाया जाए, और नाना पटोले ने यह भी कहा है विचार करेंगे। खड़गे साहब, राहुल गांधी, क्या आरएसएस को बैन को कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है? खुलकर बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। इमरजेंसी में राहुल जी, आपकी दादी जी ने लगाया था तो टूट गया ट्राइब्यूनल से। 77 में क्या गति हुई आपको मालूम है? पहले भी क्या गति हुई? अगर कांग्रेस पार्टी को अपनी कुछ और गति करवानी है तो छोड़ दीजिए, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी कमिट करती है इन ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र के डिमांड को? कुल मिलाकर महाराष्ट्र को लैब बना दिया गया है। लैब मोदी के खिलाफ मुस्लिम फोर्स को एकजुट करने का, और अगर यहां यह प्रयोग सफल हुआ तो इसका विस्तार देश के बाकी राज्यों में भी किया जाएगा। इस प्रयोग का हिस्सा सियासतदान भी है, और वो मौलाना भी, जिनके कंधे पर बंदूक रखकर राजनेता मुस्लिम वोटों की खेती करना चाह रहे। इसीलिए सजाद नोमानी ने कुछ दिन पहले 25 सीटों की लिस्ट देकर वहां मुस्लिम प्रत्याशी खड़े करने की मांग की थी। अलायंस के महाराष्ट्र में लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं बुजुर्ग रहनुमा जनाब शरद पवार साहब। मैंने उनको एक लिस्ट भेजी है उन 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, जिनमें हमारी रिसर्च टीम ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए ये साबित किया है कि इन 25 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास अघाड़ी को जीत दिला सकते हैं, और महाराष्ट्र में एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक सरकार के बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र के चुनावी प्रयोगशाला से क्या संदेश आएगा? क्या मुस्लिम वोटों के लिए सब कुछ दांव पर लगाने का विपक्ष का यह फॉर्मूला काम कर जाएगा, या फिर हरियाणा की तरह हिंदू वोट बैंक जातियों में न बंटकर एक मुश्त बीजेपी को वोट करेगा? इसके लिए बीजेपी महाराष्ट्र में राम, भगवा और शिवाजी का जिक्र कर यह संदेश भी दे रही है कि भगवा महाराष्ट्र की संस्कृति में है और शिवाजी इस भगवा के सबसे बड़े ध्वजावाहक। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी और सवाल यह है कि क्या वोट बैंक के लिए सब कुछ दांव पर लगाएंगे क्या? मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ प्रदीप भंडारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता। जगदीश जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। आनंद दुबे जी, शिवसेना उद्धव गुट के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही शुभ्रास्ता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल पहला आनंद दुबे आपसे है, और इसलिए कि आप हिंदूवादी होने का दावा करते हैं। तो भाई, मुस्लिम आरक्षण, धर्म के आधार पर आरक्षण, पुलिस भर्ती में मुस्लिमों को प्राथमिकता, ये एमवीए की स्ट्रेटजी है, ये आप लोगों की स्ट्रेटजी है? राकेश जी नमस्ते। नमस्ते। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र ने किसको पत्र लिखा है, क्या लिखा है, ये तो वही बता सकते हैं। अभी सुन रहा था कि उन्होंने कांग्रेस को लिखा है, राष्ट्रवादी को लिखा है। हमारी शिवसेना को तो कोई ऐसा पत्र हमें तो फिलहाल अभी जानकारी में नहीं है। और उन्होंने कहा भी कि शायद उन्होंने 2 ही पार्टी को लिखा है। इस देश में, इस राज्य में जो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के अंतर्गत नागरिक है, मतदाता है, वो अपनी भावना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चिट्ठी में लिखकर, व्हाट्सएप के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से दे सकता है। ये अधिकार है, देना भी चाहिए। नहीं तो आनंद जी, आप लोग इसके साथ हैं। अगर मान लीजिए तो आपको नहीं मिला, कांग्रेस को मिला, एनसीपी को मिल गया, शरद पवार साहब को मिल गया। यस, पहले बोलने दीजिए। हाँ। अब जो सुन रहा था कि उसमें 10% धर्म के नाम पर आरक्षण, तो राकेश भाई आपको ही पता होगा कि हमारे देश में धर्म के नाम पर आरक्षण देने की कोई नियम कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा कुछ है नहीं। तो पहली बात तो वहां कट गई। दूसरी बात,
मौलानाओं को 15,000 रुपए तनख्वाह या बख्शीश या रेमुनरेशन जो भी है। तो अभी अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने 6,000 रुपए से बढ़ाकर 16,000 ऑलरेडी कर दिया है। तो महायुति क्यों इतना मेहरबान है मौलानाओं पर, ये तो महायुति को आपको पूछना चाहिए। तीसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में बैठती है और हमारी आदरणीय मुस्लिम बहनों के लिए जो 3 तलाक का कानून था उसको जब हटाती है, तो उससे तो कोई हिंदू बहनों को लाभ नहीं हुआ, उससे तो पूरा लाभ मुसलमान बहनों को हुआ। तो कोई भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल तब क्यों नहीं पूछता कि अरे भाई आप इतनी मुसलमानों पर मेहरबान क्यों हैं? जब कोई उलेमा हमको चिट्ठी लिखता है, हमने चिट्ठी उनको नहीं लिखी है, उन्होंने हमें लिखी है, तो उस पर पूरे देश में डंका बज रहा है, मीडिया नहीं आनंद जी, नायब अंसारी कह रहे हैं कि एमबीए के नेताओं से हमने मुलाकात की है, मानने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि विचार करेंगे। तो मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना बस, कि अगर कांग्रेस और एनसीपी ये कहते हैं कि हम ये सब कुछ मानेंगे, तो आप लोग उसके साथ हैं कि खिलाफ है? अरे भाई, हम पॉलिटिकल पार्टी, हमें व्यक्तिगत हमारी पार्टी होने के नाते इस विषय में जानकारी नहीं है। अरे तो सर आप बताइए ना कि अगर कांग्रेस और एनसीपी इसके साथ होंगे तो आप लोग साथ में रहेंगे कि गठबंधन टूट जाएगा? अरे तब हम, जब हमारे पास कोई ऐसी सूचना आएगी तो हम संवाद करेंगे। सर पूरी देश में सूचना है, सभी चैनलों पर चल रही है, हमें डिबेट कर रहे हैं, 7-8 मिनट की आपको रिपोर्ट दिखा दी, आप कह रहे हैं सूचना नहीं है। पार्टी है हमारी, राकेश जी, का अलग पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है शिवसेना। कुछ लोगों की वजह से वो पार्टी चोरी हो गई है। अच्छा। उसका नाम थोड़ा बदल गया है, लेकिन उसका नाम असली शिवसेना है। उसका चुनाव चिन्ह अभी फिलहाल मशाल है, थोड़े समय के लिए। ठीक है, प्रदीप भंडारी जाएगा, प्रदीप भंडारी, हम चोरों को आनंद दुबे कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है, पूरी दुनिया में ढिढोरा पीट चुका है। मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस और एनसीपी अगर साथ देंगे तो आप क्या करेंगे? तो कह रहे हैं कि देखेंगे भैया, अभी तो पता ही नहीं है। राकेश जी, बात बहुत सीरियस है। कांग्रेस पार्टी का हिडन एजेंडा यह है कि वो भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए अपने हर कदम को आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस पार्टी हाथ में लेकर घूमती है संविधान, परंतु पीछे ऐसा छुरा लेकर घूमती है कि संविधान को तहस नहस करके वो एक मुस्लिम राष्ट्र की तरफ भारत को ले जाना चाहती है। और मैं प्रूव करूंगा। पहली बात यह है कि जब ये उलेमा लिखते हैं पत्र कांग्रेस पार्टी को, उनको ये विश्वास रहता है कि कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार आएगी ऐसा हो सकता है। पुलिस वालों की भर्ती धर्म के आधार पर करना, सिर्फ मुसलमानों को प्राथमिकता देना, ऐसा पाकिस्तान और इस्लामिक मुल्कों में होता है। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात करना, ऐसा पाकिस्तान और बाकी इस्लामिक मुल्कों में होता है। और नाना पटोले बात सिर्फ कहते नहीं है कि विचार किया जाएगा, वो शब्दों का प्रयोग करते हैं कि निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। मतलब निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अगर महाराष्ट्र के अंदर सरकार में आती है, महाविनाश अघाड़ी, तो ये धर्म के आधार पर रिजर्वेशन लेके आएंगे और महाराष्ट्र को पहला टेम्पलेट बनाएंगे एक इस्लामिक राज्य की तरफ ले जाने में। अब मैं पहला कहना चाहता हूं, क्या पहली बार हुआ है? नहीं। कांग्रेस पार्टी हिस्टोरिकली ऐसा करना चाहिए, परंतु उसको देश के संविधान ने रोका है, उसको मेजॉरिटी नहीं मिली है। ये रहा 2009 का कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो। 2009 के मैनिफेस्टो के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि भाई अगर हम मेजॉरिटी से आ जाएंगे तो हम जो है, जैसे हमने केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया, ऐसा हम नेशनल पॉलिसी लेकर आएंगे। 1994 के अंदर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे विजय भास्कर रेड्डी। उन्होंने एक स्पेशल गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया था जिसमें ओबीसी का रिजर्वेशन कम हुआ था और जाके मुसलमानों को दिया गया। उसके लिए उन्होंने स्पेशल कमीशन बनाई थी, जस्टिस पुट्टस्वामी कमीशन। तो जब हम कहते हैं कि एक रहना है, तो कांग्रेस पार्टी की मंशा है ओबीसी समाज के रिजर्वेशन को छीन के सिर्फ और सिर्फ दलित समाज को देना। और कांग्रेस ऐसा कर्नाटक में कर चुकी है। ऐसा सलमान खुर्शीद ने 2012 यूपी में कहा था कि मुसलमानों को 9% रिजर्वेशन दे देंगे, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस इस बात से आ गए जब धूले के अंदर ये देखते हैं कि मालेगांव जहां मुस्लिम बाहुल्य होता है वहां इनको मेजॉरिटी वोट पड़ता है और सिर्फ 4000 वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ता है। तो ये समझ चुके हैं ये आज मॉडर्न मुस्लिम लीग है, पर कांग्रेस को हम दलितों का रिजर्वेशन छीन के भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनने नहीं देंगे। महाराष्ट्र इसका जवाब देगा। मैं कहना चाहता हूं, ये उद्धव ठाकरे सेना के मेरे मित्र आनंद दुबे को, अलायंस छोड़ो, अकेले लड़ो। अगर बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हो, मुस्लिम राज्य बनने से रोको महाराष्ट्र को, कांग्रेस पार्टी को छोड़ो। ठीक, मैं जगदीश आ रहा हूं, लेकिन आनंद जी आप बताइए, प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, अगर धर्म आधारित आरक्षण के आप खिलाफ हैं, आप गठबंधन तोड़ दीजिए। राकेश जी, हर आदमी की एक अपनी विवेक बुद्धि होती है, पार्टी की एक विवेक बुद्धि होती है। अरे भाई, तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, क्या इस्लामिक स्टेट बन गया? वहां हिंदुत्व खत्म हो गया? वहां इस्लाम का राज हो गया?
अरे क्यों जहर घोलते हो यार, क्यों डराते हो आनंद लोगों दुबे को? जी, क्या धर्म के अरे आधार पे कब तक रिजर्वेशन के हिंदू पक्ष में मुस्लिम आप हैं? करोगे? आनंद दुबे अरे धर्म जी, के नाम पर आनंद दुबे आरक्षण हो ही नहीं जी, सकता। बाला साहेब धर्म ठाकरे के जी नाम का पर आरक्षण हो ही नहीं आइडियोलॉजी थी सकता। भगवा। अरे मेरे भगवा। भाई, सुप्रीम तो कोर्ट की कांग्रेस को एक गाइडलाइन पत्र है, लिखिए। आप इतना तो आनंद जी, समझिए कांग्रेस पार्टी को कि एक धर्म पत्र के नाम लिखिए। पर कल कांग्रेस कोई पार्टी को आरक्षण पत्र मांगे तो आप लिखिए दे कि ही आप नहीं खंडन सकते करना हो। चाहते हैं। जो चीज आप दे ऐसी नहीं क्या सकते व्यवस्था है उस कि पर अगर नहीं आप बोलना बहस चाहते? करोगे तो लोग आपको ऐसी क्या बुद्धू व्यवस्था है कि समझेंगे। आप दलितों अगर के बुद्धू रिजर्वेशन बनना को छीन के चाहते हो मुसलमानों को देना या चाहते हो? घसाई करना चाहते आनंद हो दुबे जी, वो अलग बात है, आनंद लेकिन दुबे अगर जो जी, चीज हो नहीं आज सकती, हर- कल को आज मैं हर आपसे मराठा- कहूं कि मैं आपको आज चांद हर तारे तोड़ कर मराठा- दूंगा तो आज आप हर कहोगे ये तो हो मराठा नहीं सकता और भैया, आज चांद तारे हर तोड़ कर व्यक्ति नहीं दिए आपको जा कह रहा है सकते। कि तो जो आप चीज अब हो मुस्लिम नहीं सकती अपीसमेंट वो की चीज अगर आप पराकाष्ठा में पहुंच करोगे चुके हैं। तो लोग हंसेंगे हो आपके सकता ऊपर, है। हंसी का नहीं, पात्र नहीं, मत नहीं, बनो। अरे नहीं। कैसे हो सकता ठीक है आनंद दुबे आनंद जी मैं आ रहा हूँ, आज प्रदीप भंडारी आज प्रदीप भंडारी में आ रहा आज हंसी हूँ। के- जगदीश आनंद जी दुबे जी, आज आप जगदीश पीड़ा जी के पात्र बन प्रदीप रहे जी हैं। प्रदीप जी आज आप प्रदीप पीड़ा जी के पात्र शिवसेना बन तो चुके अभी हैं। कह रही है उद्धव ठाकरे को गुटवाली छोड़ के कि भैया अभी तक हमको जानकारी मिली नहीं है, बावजूद इसके कि दुनिया में ढिढोरा पीट चुका है, बावजूद इसके कि कांग्रेस ने कह दिया विचार करेंगे, आपने बावजूद दे दी इसके तो कि पूछिए सपा ने क्या कह उद्धव दिया ठाकरे है लेटर कि भाई लिखेंगे? होना चाहिए। तो अब जगदीश जी बताइए, जो प्रदीप भंडारी कह रहे हैं इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं क्या, जहां पर धर्म के आधार पर आरक्षण मिले? पुलिस भर्ती योग्यता से होगी कि धर्म देखकर होगी? देखिए राकेश भाई, जैसे आप प्रदीप भंडारी जी बोल रहे थे, आप मौन हो गए 2 मिनट के लिए, तो आपसे प्रार्थना करता हूं मेरी बात में भी मौन रहें, क्योंकि मैं प्रदीप भंडारी को जवाब देने वाला हूं। आप तो पत्रकार, आपको नहीं। बोलिए। दरअसल ये लोग घबरा गए हैं। इनका इशू ही है, इनका मुद्दा ही है कि चुनाव को लूटना है, कैसे लूटा जाए। कभी अपने वादों पर बात नहीं करेंगे, गारंटी की तो चर्चा नहीं है चुनाव में। जो प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के गारंटी, महंगाई, नौकरी की बात, वो तो चर्चा ही नहीं है। हर चुनाव में हिंदू मुसलमान, और हिंदू एक हो जाओ और मुसलमान से डर जाओ, ये क्या मतलब भाई? भारत में कौन सा इस्लाम बनने जा रहे हैं? जिस देश में मुसलमान है वहां क्या हिंदू नहीं रहते? वहां कौन सा हिंदू राष्ट्र बन गया है? कहने के ये मतलब है डरा रहे हैं। फूट डालो और शासन करो। अंग्रेज भी तो ये क्या करते, फूट डाल रहे, शासन कर रहे हैं। अपने मुद्दों पर कोई बात नहीं, एक हो जाओ, बड़ो मत, ये दुनिया भर का ड्रामा कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री जा जाके कह रहा है एक रहोगे तो सेफ रहोगे। पहले क्लियर करो कि हिंदू को कह रहा है कि मुसलमान को कह रहा है या पाकिस्तान को धमकाने की बात कर रहा है। जगदीश जी एक छोटी सी बात, प्रदीप भंडारी आता हूं। जगदीश जी एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात आप ही के पास हूं सर, आप ही के पास हूं। एक छोटी सी बात है, आपने 1-1.5 मिनट जो आपको बोलना था बोला। मैं 3 बातें पूछ रहा हूं, 3 बातों पर मुझे क्लियर कट रिप्लाई कर दीजिए, फिर प्रदीप भंडारी रिप्लाई करेंगे और मैं शुभराज साहब के पास आ रहा हूं। नौकरी शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, आरएसएस पर बैन और पुलिस भर्ती में मुस्लिमों को प्राथमिकता, इस पर बताइए, पार्टी कह रही है, आपके विचार करेंगे। भाई बात सुनिए, क्या मुसलमान को आप भारत का नागरिक मानते नहीं मानते हैं? मोदी जी पैरों अरे तो हिंदू नागरिक नहीं है क्या? सिख नागरिक नहीं है? ईसाई नागरिक नहीं है क्या? मुसलमानों से ऐसी नफरत, तो धर्म के आधार पर पुलिस भर्ती में आरक्षण देंगे क्या? राइट भी है कि ये मुस्लिम है इसलिए इसको ज्यादा दे दो, हिंदू है कम दे दो, सिख है तो इतना दो, ईसाई है तो इतना दो, ऐसा होता है क्या? उनको काम ना दो। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है, किसी को काम देने वाले नहीं है। मतलब लेटर उलेमा बोर्ड लिखे, आप कहें कि प्राथमिक, ठीक है विचार कर लेंगे भाई, और गुमराह भाजपा कर रही है। ये इनकी औकात क्या है कि नौकरी दे देंगे? इनकी औकात के तो देश को बेचना है। तो सर उनकी औकात नहीं है नौकरी दे देने की, मैं नहीं पूछना चाहता हूं, लेकिन फिर सवाल बनता है कि आप लोग यही चाहते हैं कि फिर धर्म देखकर नौकरी दे दी जाए? इनकी औकात नहीं है, नौकरी देंगे। जो वोट नहीं देगा उसको नौकरी नहीं देंगे। इनकी औकात भी नहीं है। प्रदीप भंडारी एक रिप्लाई, फिर शुभराज आ रहा हूं। ये नहीं देंगे, इनको पता ही नहीं नौकरी। नहीं ठीक है, नौकरी लेने वाले हैं, ये नौकरी छीन रहे हैं। जगदीश जी को 30 सेकंड में जवाब दूंगा। जगदीश भाई, ठीक है। जगदीश जी, ये है संविधान, ये रही बाबा साहेब अंबेडकर की कथनी। उन्होंने कहा था कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, मुसलमानों को आप आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दे सकते, ओबीसी के आरक्षण को छीन के। तो अगर आपको लगता है कि जब नाना पटोले ने बोला है निश्चित रूप से दिया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन, अगर वो सही है तो आप बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के विरुद्ध है। अगर वो गलत है तो नाना पटोले को अपनी पार्टी से। और सुनिए, शामा मोहम्मद ने क्या कहा था, हरियाणा चुनाव आने के बाद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने आपको वोट किया है। आप मॉडर्न मुस्लिम लीग बन चुके हैं। आपको हम दलितों के रिजर्वेशन को नहीं छीनने देंगे। आपको जिस पे बात करनी करिए, ये संविधान को नहीं, ये संविधान की मूलधारा को नहीं बदलेंगे आप किसान, महंगाई सब ये तभी है जब संविधान है। जगदीश जी, संविधान को तहस नहस मत करिए।
आज मुझे पीड़ा है आपसे, आपसे मुझे पीड़ा नहीं है, मुझे पीड़ा आनंद दुबे से है कि आनंद दुबे की नहीं, मैं आनंद दुबे के पास भी जाता हूं दोबारा, लेकिन उससे पहले शुभ रास्ता आपके पास आ रहा है। रुकिए जगदीश जी, रुकिए प्रदीप भंडारी, रुकिए। शुभ रास्ता, पुलिस भर्ती में मुस्लिम को प्राथमिकता, फिर उसके बाद क्या तो दंगे के आरोप में जो गिरफ्तार मुस्लिम है उनको रिहा कर दिया जाए, भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना सलमान अजहरी को छोड़ दो भाई, 30 सांसद लिखे चिट्ठी, ये मांग की जा रही है। आरएसएस पर बैन, ये मांग और कांग्रेस और सपा खुलकर कह रही है कि हम विचार करेंगे। जी राकेश जी, अगर इस बहस को हाई ऑक्टेव डिबेट ना बनाया जाए, सिर्फ पॉलिसी पे बात की जाए, तो मुझे लगता है संविधान भी सुरक्षित रहेगा और महाराष्ट्र के साथ साथ देश की जनता को भी कुछ मुद्दों पर स्पष्टता मिलेगी। मैं जगदीश शर्मा जी से पूछना चाहती हूँ कि आपको जो भी कटाक्ष करना है बीजेपी पे, मोदी पे, आप करते रहिए, मुझे उसमें लेना देना नहीं है। उनकी मांग की जा रही है, क्या वो संविधान संगत है? आज के संविधान में बिना संशोधन किए क्या आप उसको संविधान सम्मत मानते हैं? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो 10% आरक्षण अगर आप, क्योंकि विचाराधीन है आपकी पार्टी में, अगर आप ये देते हैं तो ये किसका कोटा काट कर दे रहे हैं आप? इन दो चीजों पर तो स्पष्टता आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि फिर हमारे जैसे लोग जो भाजपा को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, महाविकास अघाड़ी को, सबको वोट तभी देते हैं जब हम देखते हैं कि भाई आपकी पॉलिसी क्या है। तो हमारे जैसे लोगों को, फेंस सिटर्स को डिसाइड करने का मौका तो दीजिए। उस पर अगर आप कटाक्ष करेंगे तो फिर तो मामला बिल्कुल क्लियर है कि आप बरस की राजनीति कर रहे हैं, आपकी अपनी राजनीति कुछ भी नहीं है, आपका अपना पॉलिसी स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है। ठीक, जगदीश जी कोई है जवाब? सुभाषता जी, संविधान की बात आपने करी या देने की बात करी, जब समय आएगा तो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। मंशा तो देने की है ना। आप सोचिए जिसकी मंशा ही झूठ बोलने की हो, 2 करोड़ नौकरी पे आपने नहीं ठीक है, एक चीज बहुत क्लियर हो गया। नहीं, एक चीज बहुत क्लियर हो गया। जगदीश जी ने कह दिया कांग्रेस पार्टी की मंशा है पुलिस भर्ती में मुस्लिमों को प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा सिर्फ मुस्लिमों की भर्ती की जाए, दंगे के आरोपी जो मुस्लिम है उनको छोड़ दिया जाए, ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है, ये मंशा है। तो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। हम तो भारत को एक लेके चलना चाहते हैं, हर आदमी को साथ लेके चलना चाहते हैं। हम इन लोगों को रुकिए सुन लीजिए जगदीश, जब आपने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपकी मंशा उनको रिजर्वेशन देने की है, ये मैं नहीं कह रही, आपके शब्द, जब आपकी ये मंशा है कि आप उनको रिजर्वेशन देने पर आमदा है, तो फिर मैं भारतीय जनता पार्टी या हमारी मंशा सबको साथ लेके चलना की मैडम। अभी मैंने सवाल जो पूछा था वो सबके साथ की नहीं थी, 10% रिजर्वेशन पे सवाल पूछा था। आपको जनरल भाषण, जनरल ज्ञान देना हो, आप अपने पार्टी ऑफिस में दे सकते हैं। मैं वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपने पार्टी ऑफिस में जो बोल दिए, जिस विषय पर डिबेट हो रहा है 10% मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग की गई, ठीक है। नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत है शुभ रास्ता के, मैं दोबारा आता हूं। शुभ रास्ता, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है। अब आनंद दुबे, आप स्टैंड क्लियर करिए भाई। कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, उनकी मंशा पुलिस भर्ती में मुस्लिमों को प्राथमिकता देने की है, 10% मुस्लिम आरक्षण की है। संविधान में धर्म आधारित आरक्षण की बात नहीं है, वो धर्म आधारित आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये सारी बातों पर कांग्रेस ने स्टैंड क्लियर कर दिया, अब अपना स्टैंड क्लियर करिए। राकेश जी, हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है। यह देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा। जो संवैधानिक बातें हैं, जो नियम कानून है, उसी से ये देश चलेगा। कल आप हमें कहें कि राकेश पांडे जी ने एक चिट्ठी लिखी है कि भैया 50% नहीं, मैं चिट्ठी को छोड़ दिया वालों को। आनंद दुबे, आपने कह दिया आपको चिट्ठी नहीं मिली, मैं चिट्ठी से आगे निकल गया, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं सर आपसे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जितनी ये बातें हैं वो संविधान सम्मत है कि नहीं आपके हिसाब से? या तो है या तो नहीं है। अरे भाई, कैसे संविधान सम्मत है? 10% आरक्षण मुस्लिम को धर्म के नाम पर सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती। नहीं, ठीक है, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। आप आरएसएस पे बैन लगाने की बात कर रहे हैं, एक राज्य आरएसएस पे बैन कैसे लगा सकता है? नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक है। प्रदीप भंडारी 30 सेकंड दी जा रहा हूं। अब आनंद दुबे, आपने ये कह दिया कि यह संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक बातें हैं। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि वो इन गैर संवैधानिक बातों के साथ है। तो मुझे तो गैर संवैधानिक बातों को मानने वाली पार्टी के साथ क्या आप हैं? एक वीडियो बयान, मैं भी एक चिट्ठी पकड़ा दूं और कहूं कि ये भाई आनंद जी, मैं चिट्ठी छोड़ दिया भाई, पूरी चिट्ठी आई है। प्रदीप भंडारी, बस 30 सेकंड दी जा रहा हूं। जेपी नड्डा जी, नहीं, आनंद दुबे, मैंने चिट्ठी की बात छोड़ दी, मैं चिट्ठी की बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे। मैं कह रहा हूं कि यहां पर जगदीश भाई ने यह कह दिया कि वो इन सारी मांगों के साथ है। कांग्रेस पार्टी की यह मंशा है कि 10% आरक्षण दे दिया जाए, पुलिस भर्ती में मुस्लिमों को प्राथमिकता मिल जाए। नहीं कहा,
ऐसा वो कह ही नहीं सकते। अरे कह रहे हैं भाई अभी नहीं कहा, अभी बात कराएंगे। अरे अभी क्या बात करिए, अरे बोलिए जगदीश जी, अभी आपने कहा कि नहीं कहा? चलिए मैं चुप टुकड़े होता हूं। टुकड़े गैंग के आप और आपके समर्थक भाजपा वाले हैं। क्या? हम भारत को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। आप अरे आपने कहा कि नहीं कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाए। मैंने कहा हम भारत की जनता की जगदीश जी, बात आपने अभी कहा ना कि मुस्लिमों को मैंने आरक्षण कहा, दिया हम जाए। भारत की जनता के साथ खड़े हैं। नहीं नहीं, देखा, मुस्लिमों को इसके आरक्षण लिए दिया जाए। राकेश जी, आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? आप ये सुनिए, समय आप टाइम यहाँ पर बताएंगे, हम यहाँ पे देंगे, लड़ाइए देंगे। मत, तोता हम लड़ाने नहीं गुमराह, आए हैं आप। संविधान में होगा आप तो एक अच्छे देंगे एंकर हैं, और संविधान में देश नहीं की होगा तो बात नहीं करिए। देंगे। आप अरे गुमराह प्लीज मत करो। आनंद जी, सर मैं आप एंकर हूं, ये गुमराह मुझे मत मत करो, सिखाइए भारत की सर। जनता के साथ हैं। आप नेता हैं, अभी जगदीश जी ने कहा, और अगर आप इससे यूटर्न लेना चाहते हैं, जगदीश जी यूटर्न लेना चाहते हैं, तो सर ये आपकी अपनी निजी चॉइस है। शो जब अपलोड हो जाएगा तो सर आप देख लीजिएगा। प्रदीप भंडारी झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है सर? झूठ बोल रहे हैं। कोई झूठ नहीं बोल रहा है, आप कोई रिवाइंड झूठ करके नहीं बोल बताइए। रहा है। आप रिवाइंड करके जगदीश जी ने दो टूक आप कहा कि रिवाइंड कांग्रेस करके पार्टी की दिखाइए। मंशा देने की आप है। रिवाइंड करके प्रदीप भंडारी, प्रदीप भंडारी साथ भी है, साथ नहीं भी है, संवैधानिक भी है, गैर संवैधानिक भी है। बात कर रहे हैं राकेश पांडे जी। राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी, आप- आनंद दुबे जी कितना भी छलावा करने का प्रयास कर दे, चलिए सुनिए। अच्छा, आ रहा हूं अरे जगदीश जी, दोबारा आऊंगा जगदीश सर, जी, दोबारा जब आप बोल आऊंगा, रहे थे, रुक जाइए। सुनिए जगदीश जी, अरे जगदीश जी, आप जगदीश जी सुनिए ना, मुझे सुनिए तो सही। ठीक है, आपको जगदीश जी की बात पे नहीं है ना आनंद दुबे जी, ये ना नाना पटोले जी का मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पे, मैं चाहता हूं इस पे अगर आप जो करें, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेटर हेड पे लिखा गया लेटर, जो वापस से रिस्पांस किया उस उलेमा बोर्ड को, जिसमें नाना पटोले ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से कदम उठाए जाएंगे आपकी मांगों को लागू करने के लिए। तो नाना पटोले, आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि निश्चित रूप से 10% आरक्षण जो उलेमा बोर्ड चाहता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस पे नहीं विश्वास है तो शरद पवार जी की एनसीपी ने भी कहा है कि इस पर पूर्ण रूप से विचार किया जाएगा। तो अगर आप 10% आरक्षण के अगेंस्ट हैं तो ये रहा ऑफिशियल एनसीपी का बयान, ऑफिशियल स्टेटमेंट, ये रहा कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले का ऑफिशियल स्टेटमेंट। संजय राउत जब पब्लिकली नाना पटोले के खिलाफ बोल सकते हैं कि वो बड़े नेता नहीं है, तो पब्लिकली संजय राउत या उद्धव ठाकरे क्यों नहीं बोल सकते कि नाना पटोले अगर 10% आरक्षण देने की बात करेंगे तो हम अलायंस तोड़ देंगे? नहीं बोल सकते आप। आपको याद दिला दूं, बाबा साहेब अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 में नेहरू को एक मुस्लिम मेनियाक बुलाया था। अभी आप अपना बोलने स्टैंड देना। स्पष्ट करिए। राकेश जी, आपको मुझे अगर बोलने जगदीश देना। आनंद जी जी एकदम आ रहा हूं, आनंद जी आप ही के पास आऊंगा, आप ही के पास आऊंगा, आप ही के पास आ रहा हूं सर। अब चलिए जवाब दीजिए आनंद दुबे। अच्छा भंडारी जी, हमको तो अलायंस तोड़ देना चाहिए, बरोबर। जब भारतीय जनता पार्टी नवाब मलिक को कहती दाऊद का गुर्गा है और फिर भी अजीत पवार उसको टिकट देते हैं, आपने अलायंस नहीं तोड़ा है अरे आप भंडारी मुस्लिम साहब? अभी संविधानिक अरे बात बड़ी पे करो। पीड़ा होती है दाऊद के गुर्गों के देखो, साथ, व्यक्तियों की बात दाऊद मत के करिए। गुर्गों के साथ नहीं, खड़े हो। आनंद अरे दुबे बड़ा जी, दुख होता है आनंद दुबे भंडारी जी, साहब, व्यक्तियों की बहुत बात दुख मत होता है। करिए, बहुत व्यक्तियों दुख की बात होता मत करिए। अरे आप आपसे मैं दाऊद के सीधी गुर्गों बात के पूछ रहा साथ हूं खड़े कि हैं। मुस्लिम आरक्षण अरे पे आप गिर गए, आप अरे मुस्लिम मैं आपको आरक्षण में दिखा गिर रहा हूं। चुके, ऐसे नहीं आप होता गिर है। चुके। दाऊद के ये गुर्गों के ऑफिसर साथ राकेश जेपी जी, नड्डा जी राकेश बोल जी रहे अभी हैं तक ये कि बोल रहे थे हम लोग कांग्रेस ये के कोई करेंगे, नेता ऐसे अब थोड़ी नहीं बोल होता है पाएंगे। यार। ये ऐसे रहा नहीं मध्य होता प्रदेश है। कांग्रेस कमेटी आपने के, क्यों नहीं तोड़ा? ये देखिए, आपने क्यों नहीं तोड़ा इस पे दाऊद क्या के गुर्गों कहेंगे के उद्धव साथ? ठाकरे और संजय राउत? दाऊद ये के रहा गुर्गों ऑफिशियल से के आनंद दुबे जी गिर गए आज। मंच साझा आनंद दुबे जी आज करके जूम इन करिए जरा, आपने क्यों आप नहीं पूरा तोड़ा? गिर चुके हैं। आपने ये रहा क्यों मध्य नहीं प्रदेश तोड़ा? कांग्रेस मैं कमेटी नहीं और ये समझ पा रहा हूं। अच्छा, जिसने अपने कहा आप को है हिंदूवादी निश्चित रूप मुझे से- एक मिनट अरे एक ठीक में नहीं मिनट आए। हिंदुत्व की बात उसी करते तरह- हैं। आनंद जी, आप मुझे एक मेरा बताइए। छोटा सा सवाल है सर आपसे। प्रदीप भंडारी, गिर चुके हैं। प्रदीप भंडारी, गिर एक चुके हैं मिनट। आप। अभी हमें महाराष्ट्र गिर गए। इलेक्शन पर एक खास रिपोर्ट भी गिर दिखानी गए है सर, जी। आप वो भी देखिएगा। लेकिन आनंद दुबे, उससे पहले एक सवाल आपसे है। आपने कहा कि बीजेपी अपनी बातों पर नहीं रहती है, आपके हिसाब से बीजेपी सबसे बुरी पार्टी है, वो आपका स्टेटमेंट मान लीजिए, फर्ज करिए मान भी लेते हैं एक बार। अब मुझे एक बात बताइए, जो बातें कही है प्रदीप भंडारी ने, ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है और सर्टिफाइड हैंडल से है। तो अब मुझे बताइए, ये तो स्टैंड हो गया, साफ हो गया कि ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है मुस्लिम आरक्षण पर। वो चाहते हैं कि 10% दे दिया जाए। अब शिवसेना का स्टैंड क्या है? अरे मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूं कि इस देश में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। नहीं नहीं, मेरे बिल्कुल भाई। ठीक बात है। तो अगर धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है और गैर संवैधानिक बातों को रखने वाली पार्टी के साथ आप हैं, तो क्या आपका भी स्टैंड गैर संवैधानिक नहीं हुआ? यही तो सिंपल सा सवाल है फिर। अरे तो मैं वही कह रहा हूं कि हमें तो कोई चिट्ठी नहीं मिली ना। अरे भाई, जिसको कांग्रेस को मिली है, उनसे कांग्रेस कह रही है कि ठीक है हम तो दे देंगे। जगदीश शर्मा जी तो अगर आप बैठे, कांग्रेस वो का जवाब विरोध नहीं देंगे। करेंगे तो लोग आपसे अरे सवाल जगदीश पूछेंगे ना कि क्यों शर्मा नहीं विरोध जी कर रहे हैं। लाइव बैठे हैं, जगदीश भाई मेरे बड़े भाई हैं, बता एक दिया सेकंड भाई। में बता देंगे, एक सेकंड में राकेश बताएंगे। पांडे जी और प्रदीप भंडारी जी सिर्फ हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल रहे हैं, भारत की बात नहीं करेंगे, भारत के लोगों की बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक मिनट जगदीश जी, जगदीश जी एक लाइन, जगदीश जी, भारत के संविधान जगदीश जी, की बात कर रहे हैं जगदीश जी। जगदीश जी, जगदीश जी एक लाइन का सवाल, हाँ या ना में जवाब।
मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना? हाँ हाँ ना? भाई अगर मुस्लिम देश के नागरिक हैं, उनकी वोट लेते हो तो उनकी समस्याओं का समाधान भी होना अरे समस्या का समाधान अलग बात है, आरक्षण आप कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। अब आनंद दुबे आपने सुन लिया होगा। चलिए मैं आप सभी को रोकता हूं, आप सभी को रोकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।